हेलो भाई, कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। कमेंट में बताओ आप लोग कैसे हो। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे आप लोग कैसे हैं भाई। जल्दी देखिए, मेरी आवाज़ें आपको आ रही है हाँ या ना? बताओ। क्लियर है? आवाज़ें ठगाठक है? चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग बोल रहे हैं सही है आवाज़, मज़ा आएगा। क्लियर है? ओके ओके। चलिए चलिए चलिए, सभी लोग को जवाबें आ रही है मेरे पास। चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग अच्छे हैं। कमेंट में सब लोग करेंगे ठीक ठाक है, हम लोग ओके, एवरीथिंग ओके। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करेंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। वैकेंसी तो आ चुकी है, आपने फॉर्म डाल रखा होगा। तो उसका हम मैथ का प्रैक्टिस सेट मारेंगे। आज मॉक टेस्ट लगाएंगे, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एग्जाम में तो क्वेश्चन मॉडरेट होगा और ईजी होगा, मतलब नए नए क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईजी पूछे जाएंगे। एकदम अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, एकदम सेकंडों में आप उड़ा सकते हो। बट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, इफेक्ट लगाना पड़ेगा, दिमागों का यूज करना पड़ेगा। हाँ या ना? क्लियर है ना? सभी लोगों का जवाब आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछ जाएंगे आसान, मॉडरेट क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा उसमें क्या हो, कैलकुलेटिव होगा, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इफेक्ट लगाना पड़ेगा। समझे? चलिए, तो आज हम प्रयास करेंगे, पहले प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाएंगे अगले एग्जाम में। क्लियर ना? चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने दे रखा है, जल्दी से जवाब कमेंट करिए कि आंसर हुआ कितना। फास्ट क्विकली डू इट। जल्दी से 1 से 2 बार पहले रीड करो, पढ़ो, समझो, जानो, और तब जवाब देने की कोशिश करना। आप जल्दी से बताइए आंसर हुआ कितना गाइस, जल्दी बताओ। परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ आंसर हुआ कितना। सभी लोगों का जवाब आ रहा है? हाँ, सभी लोगों का जवाब आने लगा। जल्दी जल्दी बताओ। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हल करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यदि परिणामी संख्या जो है 99 है, तो पूछा कि ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या हमको निकालना है, वास्तविक नंबर हमको फाइंड करना है, क्या होगा। देखिए 1 सेकंड में कैसे उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेट मी, मान लीजिए ओरिजिनल नंबर एक्स है ना, हमने माना ओरिजिनल नंबर एक्स है ना, उस पर 10% की वृद्धि हो गई। 10% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब आपने क्या समझा बताओ। 10% का वृद्धि यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10 होगा। हुआ कि नहीं होगा? नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। बेस वैल्यू क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू। उस पर 10% की वृद्धि यानी 10 का 10% निकाले हो तो 1 होगा, तो 10 पर 1 की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 11/10 होगा। हुआ कि नहीं होगा बताओ। क्लियर है ना? यही होता है 10% की वृद्धि यानी 11/10। क्लियर है? फिर आगे दे रखा है 10% की कमी हो जाती है। तो 10% की कमी हो जाती है, इसका मतलब क्या गाइज, 10% की कमी यानी 10 पर 1 की कमी, कितना हो जाएगा, 9/11, 9/10। बातें समझे? तो आपका परिणाम जो रिजल्ट मिलता है 99 आता है। बातें क्लियर हो गई? यहाँ से काट लो, 11 9 99 से 99 खत्म, यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा, 100 करेक्ट आंसर। क्लियर है? 100 करेक्ट आंसर होगा और सभी लोग का 100 आ चुका है, सभी लोग का जवाब करेक्ट है। चलिए, अगर जवाब सही है, अच्छे से दे रहे हो, मॉक लगाओ, मजा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे आप, है ना। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर होगा कितना, जल्दी बताओ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दे रखा है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की मतलब अपनी आपकी कितनी हो जाती है, 6 गुनी हो जाती है। तो यह 42 वर्षों में कितना गुना होगा, यही हमसे फाइंड करना है। 42 वर्षों में कितना गुना होगा, यही हमको फाइंड करना है। जवाब देना है, अच्छे से कमेंट करो भाई, है ना। कुछ भी तुक्का मत लगाना है ना। जल्दी प्रयास करके तभी आप जवाब देंगे, तुक्का मत लगाएंगे कि हमने ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, ऐसे नहीं करना है ना। प्रयास करेंगे खुद से। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हल करेगा, साधारण में निवेशी धनराशि, रिलेटिव मान लीजिए धनराशि क्या है, 1 है ना। 1 रुपया आपके पास है ना। 1 रुपया आपके पास है, ये 10 ईयर्स में, है ना, 10 साल में बोले तो 10 साल में, देखिए ध्यान से, 1 रुपया है आपके पास, 10 साल में कितना हो गया, 6 गुना हो गया पैसा। ध्यान से समझना, 1 रुपया है, 10 साल में 6 गुना हो गया। मैं पूछूं बताओ, साधारण ब्याज यानी ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 1 से 6 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, 5 यूनिट। हाँ या ना? क्लियर है? जवाब दे सकते हो। 1 से 6 हो गया 10 साल में, यानी 10 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा, 5 यूनिट। बोले तो 10 का बिल्कुल आधा, 10 साल में 5 यूनिट ब्याज बढ़ता है, बिल्कुल आधा। हाँ या ना? ऐसे कह सकते हो, है ना। यानी 2 साल में 1 यूनिट बढ़ता होगा, ऐसे बोल सकते हैं 5 है आपका साधारण ब्याज। क्लियर है ना? 10 साल में भाई कितना ब्याज बढ़ा, 5 यूनिट, बिल्कुल आधा।
बातें समझे। तो यही जो धान है 42 साल में, है ना, 42 ईयर्स में कितना गुना होगा, यही तो पूछा गया है। तो फ्रेंड समझो 10 साल में बिल्कुल आधा ब्याज बढ़ता है, तो 42 साल में भी बिल्कुल आधा ब्याज बढ़ेगा, है ना। तो 42 का आधा 21 होगा, है ना, 21 होगा, है ना। तो ये कितना गुना होना चाहिए, 22 गुना, तभी तो 22 में से 1 माइनस करोगे तो 42 वर्षों में 21 होगा। 21 यूनिट क्या होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। तो 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। बातें समझे, बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में हमने समझा रखा है, विद इन सेकेंड में आप उड़ा दोगे। बातें क्लियर हुई, हाँ ना। चलिए अगर क्लियर हुई तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं हम। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15%, है ना, 15%, अंकित मूल्य 15%, 20% और 18% के 3 क्रमागत छूट देने के बाद इससे 22,000, है ना, वो सॉरी 2230.40 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का मार्क प्राइस बताओ। जल्दी जल्दी अब जवाब कमेंट करोगे, हाँ है ना। देखिए इसका दो तरीका है, एक आप फार्मूला का यूज कर लें, है ना, फार्मूला का यूज एक्स प्लस एक्स वाई जेड 3 होता है सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, उसका यूज करके आप कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं विदाउट फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला का यूज नहीं करना है ना। चलिए विदाउट फार्मूला कैसे हल करेंगे समझना। देखिए मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस में छूट कितना मिला आपको, डिस्काउंट में कितना मिला, सक्सेसिव डिस्काउंट 15, 20 और 18। तो पहला तरीका बता रहे हैं फार्मूला के यूज कर लेंगे, क्लियर है ना, फार्मूला के यूज करके आप हल कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है समझना। देखिए पहले तो आपको 15% का डिस्काउंट मिला, पहले ये समझते हैं डिस्काउंट मिला इसका मतलब हुआ क्या। 15% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20 होगा कि नहीं होगा बताओ। बट्टे में 100 होगा, काटोगे तो कितना आएगा, 3/20 होगा। क्लियर, ये इतना तो कर ही सकते हो। नीचे वाला आपका क्या है, मार्क प्राइस है, बोले तो MP है, और ऊपर वाला डिस्काउंट है, क्लियर ना, ऊपर वाला डिस्काउंट है। बातें समझे, यानी 20 रुपये मार्क प्राइस, इस पर 3 रुपये डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 20 की वस्तु कितने में बेची जाएगी, अब 17 रुपये में बेची जाएगी, हाँ या ना, 17 रुपये में बेची जाएगी। तो मार्क प्राइस अगर आपका 20 यूनिट है ना, उसमें 3 रुपये डिस्काउंट मिला तो सेल कितने में करोगे भाई, 17 रुपये में, है ना, 17 रुपये में कर सकते हो। उसी प्रकार दूसरा डिस्काउंट कितना है, दूसरा डिस्काउंट है 20 रुपया, तो 20 रुपये, वो सॉरी 20%, तो 20% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5। और नीचे वाला 5 आपका क्या है, मार्क प्राइस, तो 5 पर 1 यूनिट का डिस्काउंट, यानी बेचेंगे कितने में गाइज, बेचे हो कितने में, 4 यूनिट में। क्लियर है, हाँ ना, इतनी बातें समझे। उसके बाद नेक्स्ट है 18% का डिस्काउंट। 18% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा, 9/50। तो नीचे वाला वैल्यू 50 आपका मार्क प्राइस, उस पर 9 रुपये का डिस्काउंट, यानी वस्तु को बेचे कितना, 41 रुपये में। क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। अब इन तीनों गुना कर लो, अगर मैं इन तीनों गुना कर दूंगा तो 2788 आएगा। क्लियर है, 2788 आ जाएगा। अगर इन दोनों गुना करूंगा तो कितना होगा गाइस, 5000 होगा, 10 25 50, 5000 होगा। बात ही समझे, हाँ है ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए यहाँ तक किसी को परेशानी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखा है गाइज। क्लियर है ना, एवरीथिंग हो गया। चलिए तो आगे दे रखा है गाइज, तो अब वस्तु को बेचा कितने में, 2230.40 में, जबकि आपने वस्तु को कितना बेचा, 2788 रुपये में, है ना। तो इसका वैल्यू आपके पास कितना है गाइज, 2230.40 रुपये में आपने वस्तु को बेचा है। तो मैं पूछूं 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, तो कितना हुआ, काट दोगे 0.8 बार में कटेगा, 0.8 बार में कटेगा। हमसे पूछा गया मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पूछा गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है 0.8, तो 0.8 से इसमें गुना कर देंगे, कितना आएगा, 4000, और 4000 करेक्ट इसका आंसर होगा। बातें समझे, 4000 करेक्ट इसका आंसर होगा। क्लियर ना, बोला था ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन को थोड़ी आपको दिमाग लगानी पड़ेगी अपनी ओर से। चलिए आगे बढ़ूँ, हाँ या ना, क्लियर है, बताओ खुलकर, क्लियर है, हाँ या ना। किसी को दिक्कत क्वेश्चन में, दिक्कत है तो भाई फिर से देखो, यहाँ तो फ्रैक्शन वैल्यू में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 3432 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो संख्या 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, हाँ ना, जल्दी बताया। जवाब आने लगा ए, हाँ ए, सभी का 8 जवाब आ रहा है भाई,
8 करेक्ट आंसर लोग बता रहे हैं। देखते हैं कितना आता है फ्रेंड्स, समझना। देखिए कैसे हल करें। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है हाँ, जिसे मैं 3432 में जोड़ूँ तो वो संख्या 10, 5, 4 और 2 से डिवाइड हो जाए। देखिए 3432 में मैं कौन सा नंबर जोड़ दूँ, है ना, कौन सा नंबर जोड़ूँ जो संख्या हमको प्राप्त हो। तो 10 से भी, है ना, 4 से भी, 4 से 10 से पहले, उसके बाद है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2, इन सभी नंबर से ये संख्या क्या हो, डिवाइड हो जाए, है ना। ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स समझो सबसे आसान तरीका क्या है, जो आपका डिवाइडर देगा, डिवाइडर देगा जिससे डिवाइड करने हैं नंबर को, उस हम डिवाइड नंबर का हम लेंगे एलसीएम, है ना, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना हो जा, इसका एलसीएम कितना होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इसका एलसीएम बताओ कितना होगा, 22 हो जाएगा, होगा वो सॉरी 20 होगा, 20 होगा। क्लियर है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 होगा, छोटा नंबर है, एलसीएम 20 आएगा। बातें समझी, हाँ है ना, एलसीएम 20 आएगा। अब इस एलसीएम जो नंबर निकला हमारा 20, इस 20 से इस नंबर को डिवाइड करना है। तो एकदम 20 से इसको डिवाइड करूँ तो बिल्कुल ये नंबर नहीं डिवाइड होगा, हाँ है ना। क्लियर है, नंबर डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर कुछ बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, हाँ है ना। बताओ किस बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है ना, तो 20 से इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, लास्ट के सिर्फ 2 नंबर को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो 20 से कम 20, रिमाइंडर हो जाएगा 12, है ना, रिमाइंडर कितना होगा 12। बातें समझे। और फ्रेंड्स अगर मैं चाहूँ तो फिर इसको 20 से डिवाइड करूँ, है ना, या इन दोनों का डिफरेंस देख लूँ, तो दोनों का अंतर कितना है, 8 का है, दोनों का अंतर कितना है, 8 का है। अगर मैं 20 से इसको डिवाइड करूँगा तभी आपका एक बार में जाएगा, यानी क्या हुआ गाइज, क्या हो सकता है, आपका रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा। ये दोनों का अंतर निकाल लो, कितना होगा, 8 ही होगा। तो रिमाइंडर सॉरी आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आएगा, दोनों का डिफरेंस यानी 8 हो गया। मैं इस 8 को 8 इसमें जोड़ दूंगा, 8 इसमें जोड़ दूंगा, 8 इसमें जोड़ दूंगा, तो जो नंबर प्राप्त होगा 34, 40, यही जो नंबर क्या होगा, 5, 10, 5, 4, 2 या बुलेट 20 से डिविजिबल है। बातें समझे, हाँ है ना। किसी को परेशानी, किसी को परेशानी, तक करेक्ट होगा 8, 8 जोड़ेंगे तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। कैसे हमने किया एक बार और बता दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाओ। देखिए ये नंबर 3432 दे रखा है, इसमें कौन सा नंबर जोड़ूँ जो 10, 5, 4, 2 से डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 20, है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आएगा। क्लियर है। अब इस एलसीएम से इस नंबर को डिवाइड करना है, तो वाकई में नंबर नहीं डिवाइड होगा। अगर डिवाइड हो जाता तो क्यों पूछता कि क्या मैं जोड़ूं, है ना, तो ये तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। क्लियर ना, तो 20 से डिवाइड करो तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर क्या आया, 12 आएगा, 12 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेना कितना आएगा, 8 आएगा, 8 ही जोड़ोगे तो क्या होगा, नंबर डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, हाँ है ना। तो बताओ किसी को दिक्कत, यहाँ तक थोड़ी सी भी दिक्कत चूल्हे भर भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करेंगे आप, प्रयास करो, सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है। जल्दी बताओ आंसर कितना होगा, जल्दी बताओगे भाई आंसर होगा कितना। सभी लोगों का जवाब आने लगा, कितना बता रहे, सी, बी, ए। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। 2 छात्रों ए और बी पुरस्कार की राशि के रूप में कुल 44 रुपये भुगतान किया, बोले तो पेड किया, है ना। तो ए बी का भुगतान की गई राशि 120% भुगतान किया जाता है, तो बी का भुगतान की गई राशि कितनी है, बी कितना रुपये भुगतान किया, कितना रुपये पे किया, यही तो हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स समझो कैसे हल करोगे, ये लाइन पढ़ो। यदि ए बी के भुगतान की गई राशि 120% भुगतान किया गया ना, ये जो है ना, ये जो है, ये जो है बी का, किसका, बी का 120% प्रतिशत आओगे तो बट्टे में 100। क्लियर ना, ये हमने क्वेश्चन लिखा। ए जो है बी का मतलब गुना 120%, 120% हटाओगे बट्टे में 100 होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझे। ए जो है बी का 120% भुगतान करता है, यहाँ से काटोगे 20 से 20 से 120, 20 25 100, कितना आ जाएगा, 6/5 आएगा, हाँ है ना, 6/5 आएगा। क्लियर है ना, 6/5 आएगा। चलिए तो 6/5 आ गया, यहाँ से मैं ए और बी के बट्टे में टाल रहा हूँ, है ना, तो इधर कितना बटेगा, 6/5, यानी ए का वैल्यू 6 यूनिट है, तो बी का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट है ना। मैं पूछूं दोनों मिलकर कितना यूनिट पे किया, तो 6 5 11 यूनिट पे किया, जबकि दोनों मिलकर पे कितना किया है, 4400, है ना, 4400 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू है कितना, 4400 यूनिट, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 400 होगा कि नहीं होगा। तो हमसे क्या पूछा गया, बी का, है ना, बी द्वारा कितना पैसा पे किया गया ये हमसे पूछा गया है।
तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 2000 है ना, 2000 करेक्ट आंसर। बातें समझे? 400 से 5 में गुना कर दियो 2000 करेक्ट आंसर। ए का पूछा होता तो ऊपर वाले में गुना कर दे, 6 चौक 24, 24 से करेक्ट आंसर हो जाता, बट हमसे बी का पूछा गया है। क्लियर ना? तो बी का करेक्ट आंसर कितना होगा? 2000। क्लियर है? और सभी का जवाब आ चुका है 2000। चलिए 2000 आ चुका है तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घर के खर्च पर और किराने के सामान पर खर्च करता है ना, और शेष राशि का 50% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है। यदि मासिक बचत 38 रुपया है तो शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च कितना रुपया करता है, यही हमको फाइंड करना है। मतलब एजुकेशन पर और हैंड्स पर कितना खर्च किया उसने पैसा, ये हमको फाइंड करना है। तो जो पूछा गया है बस उसी को पकड़ो। हमसे पूछा गया एजुकेशन और अदर हैंड्स पर, है ना, इधर उधर कितना खर्च करता है ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स समझो, देखिए इनकम बराबर होता है गाइज, इनकम बोले तो आय बराबर हुआ क्या गाइज? एक्सपेंडिचर, है ना, और प्लस में सेविंग, क्या होगा? सेविंग। इनकम बराबर आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत होता है। क्लियर है ना? देखिए इनकम मान लीजिए 100% है, कितना है? 100% है ना, 100 यूनिट मान लो कि 100 यूनिट वो क्या करता है? पैसा कमाता है। क्लियर है ना? तो उसमें से गाइज, उसमें से उसने खर्च कितना रुपया किया? शिक्षा और अन्य पर 50%। एजुकेशन पर और क्या दे रखा है? एजुकेशन और अदर हैंड्स पर खर्च कितना किया उसने? 50%। भाई क्वेश्चन में पढ़ो 50% दे रखा है तो 50% खर्च करता है। देखिए 100 यूनिट कमाएगा, 50% खर्च कर दिया तो बचाता कितना होगा? 85% है ना। बताओ, सिंपल सी बातें हैं। क्लियर है ना? 85% बचाता ही होगा, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है बचाता कितना है भाई? 38 रुपया, है ना। तो 50% का वैल्यू कितना है? 50% का वैल्यू कितना है? 3800 रुपया, है ना। तो फिर और 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 38 ही रुपया। तो यानी 3800 रुपया क्या उसने किया होगा? खर्च किया होगा शिक्षा पर और अन्य प्रमुख पर। बातें समझे है ना? अरे भाई 50% 50-50 है तो 50-50 कर लो इसका भी। अगर उसने बचत 3800 रुपया किया है तो खर्च भी 3800 ही रुपया करेगा। सिंपल सी बातें हैं। समझे कि नहीं समझे? बताओ किसी को इसमें दिक्कत? 100% कमाता है, 50% खर्च किया, 50% बचाया और बचाता है 3800 रुपया, तो खर्च कितना किया होगा? 3800 रुपया। सिंपल, एक लाइन में खत्म क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो 38 करेक्ट आंसर। चलिए अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। क्लियर ना? चलिए सभी लोग का जवाब है सही है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये 40 दिन में एक कार्य को कर सकता है और 20 समान कार्य 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य समाप्त होने में कितना दिन समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स समझो कैसे हल कर सकते हो भाई। समझो, ध्यान से समझना भाई, थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी आपको। ध्यान से समझो, ए है और बी है ना, 2 आदमी है, एक ए है भाई और है दूसरा क्या है, मान लीजिए बी है ना। 2 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 40 दिन में निपटा देता है ना। अब बी उसी काम को 50 दिन में निपटाता है ना। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, दोनों का टाइम दे रखा है तो पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 200। क्लियर ना? 200 होगा। बातें समझे? एलसीएम कितना होगा? 200। ये आपका क्या है? टोटल वर्क है, कुल कार्य है, यही पूरा काम है। इसी काम को निपटाना है कि कितने दिन में खत्म होगा। तो फ्रेंड समझो, ये है 40 दिन में काम करता है 200 काम को 40 दिन में। तब मैं पूछूं एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 40 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 4 × 5 = 20 यानी 5। यानी एक दिन में ये जो है 5 काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इसका इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता है। क्लियर ना? इसमें 5 से डिवाइड करो, 5 × 20 4 यूनिट। ये आपका वैल्यू क्या है? इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता होती है। क्लियर ना? बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4 कर सकता है, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता क्योंकि इसका क्षमता ही इतना है। क्लियर है ना? मैं पूछूं भाई, दोनों मिलकर 5 और 4 दोनों मिलकर ए और बी कितना काम कर देंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 × 4 = 9 यूनिट काम कर देंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 9 यूनिट काम कर सकते हैं।
एक दिन में एक 5 काम, ये एक दिन में 4 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 9 यूनिट, है ना, एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है गाइस इन्हें 5 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, है ना, 5 दिन बाद काम छोड़कर बी चला जाता है। तो फ्रेंड समझो, देखिए दोनों तो साथ काम करना शुरू करते हैं, दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं। बी 5 दिन बाद जाएगा काम छोड़कर, तो साथ में 5 दिन काम किए होंगे, एक दिन में 9 काम होता है, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा 45 काम होगा, हाँ या ना बताओ, 45 काम होगा। टोटल काम 200, उसमें से 45 काम इन दोनों ने निपटा दिया, बचा कितना काम माइनस कर लो, 155 काम बचेगा, 155 का। बी तो काम छोड़कर चला गया, हाँ है ना, बी काम छोड़कर तो चला गया, बचा कौन ए। अब ए को 155 काम को निपटाना होगा, ए एक दिन में 4, ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 155 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल काम बटे इफिशियंसी, इफिशियंसी कितने 5 है, 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 × 15 और 5 × 15 5 × 5, यानी 31 दिन में ये जो है काम को निपटा देगा। करेक्ट आंसर। बातें समझे, हाँ है ना। बताओ किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो बताओ भाई, किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। चलिए चलो भाई, अगला क्वेश्चन के जवाब देने का सिर्फ प्रयास करना, ये बहुत धांसू अपर लेवल का क्वेश्चन है ना, तो जल्दी से जवाब देंगे। देखिए 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। एक शिशु का जन्म होता है और आज माने प्रेजेंट में परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। तो शिशु की वर्तमान आयु बताइए कि शिशु प्रेजेंट में कितने साल का है। तो फ्रेंड समझो, देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना। 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों का औसत आयु कितना है, औसत आयु कितना है 24 है। 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों का औसत आयु 24 है, तो मैं पूछूं कि 3 वर्ष पहले 4 सदस्यों का औसत आयु का सम यानी योग कितना होगा बताओ। तो औसत आयु का सम कितना होगा, सम कितना होगा, सभी का एज का सम कितना होगा 3 साल पहले 4 सदस्यों का। तो कैसे करोगे, सम निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज, एवरेज कितना है जब 24 है, और गुने कैसे करते हैं, टोटल ऑफ नंबर, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल आदमी कितने हैं 4 है, 4 ही ना है, 4 है, तो 24 चौके 96 होगा। यानी 3 साल पहले 4 व्यक्तियों का जो एज का सम होगा कितना होगा 96 होगा, है ना। कर सकते हो ये, आप बोलेंगे जी हाँ। तो मैं पूछूं प्रेजेंट में ये कितने साल के होंगे, 3 साल पहले का है एज, तो प्रेजेंट में कितने साल के होंगे भाई, प्रेजेंट एज। मैं पूछूं इनका प्रेजेंट एज बता दो 3 व्यक्तियों का, ये तो 3 साल पहले का है, तो मैं पूछ रहा हूँ वर्तमान में ये भाई कितने साल के हैं, है ना, अभी इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड समझो कैसे करेंगे, 96 तो पहले है, 96 तो पहले है, और कितना 3 साल पहले, है ना, 3 साल पहले कितने व्यक्ति है 4 है, तो 4 3 12, 12 इसमें ऐड कर दो तो वर्तमान आ जाएगा, वर्तमान वाला एज आ जाएगा, तो कितना होगा 108, यानी प्रेजेंट में वो कितने साल के हैं 108 साल के हैं। बातें क्लियर हुई है ना। ये पहले का है, ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में चारों व्यक्तियों का एज का जो सम है 108 होगा। बातें क्लियर हुई है ना, यहाँ तक किसी को तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब दिक्कत नहीं तो क्वेश्चन खत्म ही समझना। तो हमसे पूछा कि बच्चा का है ना प्रेजेंटेज। देखिए तो अभी जो है, जो वर्तमान में अगर शिशु एक बच्चा पैदा होगा, बेबी हो गया, तो अब सदस्य कितने हो जाएंगे 5 होंगे, पहले तो 4 थे तो अब हो गए 5। तो उन 5 का एवरेज दे रखा है वर्तमान में कितना दे रखा है भाई 22, है ना। तो मैं पूछूं वर्तमान में उनका सम कितना हो जाएगा, मैं पूछूं वर्तमान में, है ना, वर्तमान में सम कितना होगा। तो फ्रेंड समझना, देखिए अब कितना व्यक्ति होंगे 5 व्यक्ति होंगे, और एवरेज कितना है गाइज, एवरेज कितना है 22 है ना, एवरेज है 22 पर जे, हाँ ना, टोटल व्यक्ति कितने हैं 5। तो मैं पूछूं इनका सम कितना होगा 110 होगा कि नहीं होगा, 110 होगा, है ना। प्रेजेंट में 4 व्यक्तियों का एज 108, प्रेजेंट में 5 व्यक्तियों का सम कितना हुआ 110, यानी 110 है, यहाँ पर 108 है। किस कारण बढ़ गया, बच्चा के पैदा होने के कारण, है ना, 2 यूनिट बढ़ गया, यानी 2 ईयर्स बढ़ गया। तो 2 साल का क्या है आपका बच्चा है, बेबी है। बातें समझे। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा बच्चे का 2 साल। बातें समझे, हाँ है ना। बताओ किसी को परेशानी है भाई इस क्वेश्चन में, किसी को इसमें दिक्कत है थोड़ी सी भी, नहीं होगा, आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है ना। इसमें क्या भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें 3 साल पहले का है, 3 साल पहले का है, और 3 साल पहले का है, तो प्रेजेंट एज अभी का पूछूँ तो क्या होगा 3 चौके 12, 12 जोड़ दोगे तो प्रेजेंट आ जाएगा 108। ये 3 व्यक्ति का
है ना, वो सॉरी 4 व्यक्ति का है, तो मैं पूछूँ फिर 5 व्यक्ति का, तो 5 व्यक्ति का परसेंटेज आके 110, दोनों का डिफरेंस निकालने को 2 साल, 2 साल उथल पुथल क्यों हुआ है, बच्चे के पैदा होने के कारण, क्लियर ना, तो 2 ईयर्स का बच्चा होगा। चलिए भाई, जब अगला क्वेश्चन का जवाब देने के सिर्फ प्रयास करोगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही धांसू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए 24.5 सेंटीमीटर 16.5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आयाम के घनमकार रूप में लोहे का ठोस को टुकड़ा का एक ठोस गोला बनाने का पिघलाया जाता है, तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लेना है ध्यान से बच्चे से। हमसे पूछा है गोले की त्रिज्या बताओ। पहले एक घनाभ था, है ना, घनाभ था जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है ना, वो पहले घनाभ था, तो उसे पिघला कर पीट पाट कर उसे पिघलाकर हमने क्या बना दिया, उसको ठोस गोला बना दिया। तो बताइए तो अब गोले की त्रिज्या कितनी है, ये पूछा रखा है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स समझे, सबसे पहले क्या करते हैं, इस बार क्वेश्चन में आयतन निकालना आपको पता होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, LBH, है ना, ऊपर लिखते हैं थोड़ा LBH, और इसे पीट पाट कर पिघलाकर आपने क्या बता दिया, गोला बना दिया। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r3 है ना, क्लियर ना। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दे रखा है कितना, 24.5 है ना, गुने 16.5 गुने और 12 है, क्लियर है ना। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 10 होगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 10 होगा कि नहीं होगा, इक्वल कर दो 4/3 और पाई का मान 22/7 और r3 का वैल्यू तो आपको फाइंड ही करना है। अब देखिए यहाँ से नंबर को काटना सीखो, है ना, बस नंबर को काटना है। तो कैसे करें भाई, देखिए अगर मैं काटूँ तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 से 4 3 12, 3 बार में गया। और कुछ अगर मैं इसको 5 से काटूँ, 5 दूना के 10 और इसको 5 में 5 चौक के 20, है ना, 5 चौक के 20, 4 5 9 45, इसको 5 दूना के 10, इसको 5 3 15, 5 3 15 और 5 3 15, क्लियर है ना, करेक्ट है ना। चलिए और कुछ कटेगा, अगर मैं इसको काट लूँ 11 के 11, 11 दूना 22, 11 3 33, अब कुछ नहीं कट सकता, हाँ या ना बोलो, कट सकता बिल्कुल नहीं, कोई नंबर नहीं कटता। आर का मैं भूल पूछूँ, r3 इक्वल में ऊपर वैल्यू 49 है ना, गुने 3 और ऊपर आ जाएगा ये 3 गुने 7 बट्टे 2 गुने 2 गुने 2। और फ्रेंड समझो ऐसे कर सकते हो, है ना, यहाँ पे तो गुना करना है भाई, काटना है नंबर को, और जो नंबर बचेगा उसको लिख लो, और क्या। अब देखिए फ्रेंड ध्यान से समझना, ये 49 है, तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7, है ना, और फिर 7 गुने 7 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 7 की पावर 3 होगा, इसको हटा दो, बच्चे की तरह बताना पड़ रहा है आपको। यहाँ 3 है तो 3 के पावर 3 कर दो, है ना, यहाँ 2 बार 2 है, 2 बार 3 है तो 2 के पावर 3 कर दो, है ना, बातें समझे, क्लियर है ना, आसान कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्यू है, इधर क्यू है, तो दोनों क्यू है तो खत्म, क्यू इक्वल में ना भाई, अगर पूरा क्यू कर दो तो क्यू से क्यू खत्म, यानी आर का वैल्यू कितना बचेगा, 7 3 का 21/2 और 2 से डिवाइड करो 10.5, आपका क्या होगा, त्रिज्या होगा करेक्ट आंसर। बातें समझे आया ना, ये होता है कैलकुलेशन, जल्दी से हल करने का तरीका। ये आप सभी नंबर को गुना कर लें, बात खत्म, और क्या है, और डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा करेक्ट आएगा 10.5 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। बताओ किसी को दिक्कत, या आपको गुना करने का तरीका से बचना है, माने गुना नहीं करना है तो ये तरीका अपनाएंगे, क्लियर है ना। चलिए जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन मित्र हैं ABC, जो व्यापार में 3 पॉइंट माने 3:2 और 6 का अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, माने पैसा इन्वेस्ट करते हैं इतना रेशियो में। तो 6 महीने बाद C अपने पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 3 पर 1010 रुपये प्राप्त होता है, तो ए द्वारा अर्जित लाभ क्या है, ए का लाभ प्रॉफिट निकालना है। तो फ्रेंड समझना, 3 व्यक्ति हैं, ए है ना, बी है और सी है ना, इनका रेशियो कितना दिया, कितना रुपया रेशियो इन्हें क्या किया, मतलब इंस्टॉल किया, इन्वेस्ट किया कितना, 3:6 नहीं है, 2 है और रेशियो 6 है, ये दे रखा है, क्लियर ना। तो फ्रेंड समझ रहा,
हमको निकालना है ए का प्रॉफिट, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट का ही रेशियो फाइंड करना हूँ, है ना, प्रॉफिट का ही रेशियो फाइंड करना हूँ। तो फ्रेंड समझना, उसने 3 रुपया इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 2 और इसने 6 रुपया इन्वेस्ट किया, है ना। एक साल के वर्ष के अंत पे दिया, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 महीने में ये कितना रुपया इन्वेस्ट कर देगा, 12 36 रुपया, है ना। बताओ 36 रुपया, ये कितना रुपया इन्वेस्ट कर देगा, 12 दूना का 24 रुपया, क्लियर है ना। और ये कितना रुपया इन्वेस्ट कर देगा, तो फ्रेंड्स समझ लो, इसने क्या किया, ऐसी बहुत तेज है, 6 महीने बाद ही अपना पैसा आधा निकाल लिया, इन्वेस्ट जो किया उसमें से आधा पैसा निकाल लिया। तो फ्रेंड समझो, उसमें से आधा निकाल लिया, देखिए 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आधा रुपया निकाल लिया। उसने 6 महीने बाद आधा निकाला, तो उसने इन्वेस्ट किया कितना होगा, 6 रुपया, है ना, 6 रुपया। आधा निकाल लिया, आधा निकाला भाई, तो 6 का आधा कितना होगा, 3 यूनिट होगा, और 6 महीने पर, तो 6 से गुना, क्लियर है ना। अगर मैं इसका 36 रेशियो 24 और इसका हल कर लूँगा तो कितना होगा, 9 छक्के 54, है ना। फिर रेशियो ले लो, जो रेशियो ले लो, तो ये जो रेशियो करेगा इससे 9 से, है ना, 9 चौके 36, 9 से नहीं होगा भाई, 6 से होगा, 6 36, 6 चौके 24 और 6 9 54। ये जो आया आपका वैल्यू है आपका प्रॉफिट का रेशियो, मैं बोल रहा था डायरेक्ट मैं प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये जो वैल्यू आया आपका प्रॉफिट का रेशियो हुआ। यहाँ पर किसी को दिक्कत, अरे भाई समझो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ोगे तो बातें समझाएगी। 6 रुपया, सॉरी 6 महीने बाद उसने आधा धन निकाल लिया, 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आधा धन निकाला, इन्वेस्ट कितना किया, 6 रुपया, क्लियर ना। उसने आधा निकाल लिया, आधा मतलब 3 रुपया निकाल लिया, तो 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा, और 6 महीने के लिए और बचेगा ना भाई 6 महीना, तो 6 से गुना, 9 छक्के 54 होगा। बातें समझी कि नहीं समझी, क्लियर ना, सिंपल और साधारण है। तो हमसे क्या पूछा है गाइज, ए द्वारा अर्जित लाभ, ए द्वारा, ए यही नो ए है, ए कितना, ए को कितना प्रॉफिट होता है, ए को कितना प्रॉफिट होता है, 6 रुपया का प्रॉफिट होता है, 6 यूनिट का प्रॉफिट होता है, कितने पर, 6 4 9 कितना हो जाएगा, 19, यानी 19 पर, 19 यूनिट में से 6 यूनिट इसको प्रॉफिट होता है। जबकि प्रॉफिट हुआ कितना, तीनों को टोटल प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दिया, 53,010। तो यहाँ से काट लो, इससे काटोगे, जितना आएगा गुना कर दो, करेक्ट आंसर आएगा। बातें समझे, हाँ है ना, हल कर लेना, क्लियर है ना। आपको यहाँ तक किसी को परेशानी, थोड़ी सी भी आपको परेशानी हो तो भाई खुलकर बताओ, थोड़ा सा ही परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। बातें समझे, हाँ है ना। यहाँ पर हल करना, जो आएगा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन अच्छे से आपको वाकई समझ में आया होगा, हमने पूरा इफेक्ट किया, पूरा अपने कोशिश की समझाने के लिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचा होगा आपको, क्लियर है ना, हाँ है ना। चलिए सभी लोग बोल रहे हैं ओके ओके ओके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, जय हिंद।